हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था मोशन इन 1D। मोशन इन 1D का मतलब है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो उसके अंदर हमने क्या क्या फाइंड आउट किया था। कोई पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो उसका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ओनली एक्स कोऑर्डिनेट उसका वेरी कर रहा है, तो उसे हमने क्या बोल दिया, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन बोल दिया। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन सब कुछ फाइंड आउट किया, प्रॉब्लम्स वगैरह सोल्व की। तो उसके बाद आज का जो हमारा सेशन होने वाला है बेटा, वो होने वाला है मोशन इन 2D। मोशन इन 1D हमने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। चैप्टर नंबर 3, मोशन इन 2D, या फिर 2D को प्लेन भी बोल सकते हो आप। ये हमारा चैप्टर हो गया। 2D में क्या होगा, जैसे 1D की हमने बात करी तो 1D में हमने बोला कि कोई भी हमारा जो पार्टिकल है वो केवल एक ही एक्सिस के अलोंग उसका मोशन होगा, या तो वाई डायरेक्शन में, या फिर एक्स डायरेक्शन में, या फिर जेड डायरेक्शन में। किसी भी एक एक्सिस के अलोंग अगर किसी पार्टिकल का मोशन हुआ तो उसे हमने क्या नाम दे दिया, 1D मोशन या फिर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन दे दिया। इसी तरह से जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है मोशन इन 2D, तो यहाँ पर हमारी डेफिनेशन क्या होगी बेटा, हमारा जो पार्टिकल है अगर वो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में अगर वो मूव करता है, मोशन करता है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, उसे बोल देंगे मोशन इन 2D। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और हमारा जो पार्टिकल है अगर वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन दोनों में अगर उसका मोशन होता है तो उसे हम क्या बोल देंगे, उसे बोल देंगे हम मोशन इन ए प्लेन। प्लेन में क्या हुआ, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों में उसका मोशन हुआ, मीन्स उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी उसका वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों अगर एक साथ चेंज हो रहे हैं किसी भी पार्टिकल के, तो उसे हमने क्या नाम दे दिया, मोशन इन 2D नाम दे दिया उसे। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है उसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या नाम है उसका, उसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। बार-बार पहला जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, सबसे पहले तो बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप बॉल है, बॉल को बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट ना फेंक कर और उसको किसी एंगल पर फेंकिए, बॉल को किसी एंगल पर फेंकिए, तो एक बात बताइए, बॉल को आपने किसी एंगल पर फेंका तो क्या उसका जो मोशन है, उसका जो पाथ है वो बिल्कुल ऐसा होगा, बस यही पैराबोलिक पाथ होगा, जिसे हम बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। और जो मोशन है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर आपने देखा हो तो जेवलिन, कोई भी एथलीट है अगर वो जेवलिन को थ्रो करता है तो वो क्या करता है, जेवलिन को थ्रो करता है किसी एंगल पर, तो उसका जो पाथ होता है वो भी कैसा होता है, वो भी पैराबोलिक होता है। तो वो भी किसका एग्जांपल है, प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, और पहली जो हमारा हेडिंग है उसका नाम है प्रोजेक्टाइल। तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन लिखी है। प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन लिखी है, इफ ए पार्टिकल इज थ्रोन
into the air or space, into the air or space, such that it moves under the influence of gravity. Under the influence of gravity is called projectile. is called projectile. प्रोजेक्टाइल का क्या मीनिंग हुआ कि हम जब किसी पार्टिकल को हम स्पेस या एयर में थ्रो करते हैं तो उसका जो मोशन, उसका जो मूवमेंट होता है वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होता है। इसे हमने क्या नाम दे दिया? प्रोजेक्टाइल नाम दे दिया। ये हमारा कोई पार्टिकल है, इसका जो मोशन है इसे हमने एयर में थ्रो किया, तो इसका जो मोशन है वो कैसा होगा? पैराबोलिक होगा। क्यों होगा? अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। इसके हर पॉइंट पर, इसका जो पाथ है उसके हर पॉइंट पर उस पार्टिकल पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। कौन सा फोर्स है वो? ग्रेविटेशनल फोर्स है। और इसकी डायरेक्शन कहाँ रहेगी? हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ रहेगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो आइए अब इसके बाद बात करते हैं। इसके बाद प्रोजेक्टाइल हो गया। अब लिखेंगे हम प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन। लिखिए प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन लिखिए। if a constant force or acceleration if a constant force or acceleration acts on the particle at an angle alpha, ब्रैकेट में लिखिए does not equal to 0 and 180 degree at an angle alpha with initial velocity, then the path followed by the particle is parabolic. This motion is called projectile motion. क्या समझ में आया? जब किसी पार्टिकल को हम इनिशियल वेलोसिटी से किसी एंगल अल्फा, और एंगल किसके साथ बन रहा है बेटा? हॉरिजॉन्टल के साथ। वहां पर ऐड कर लेना आप एट एन एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जब किसी पार्टिकल को हमने किसी एंगल पर हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पर उसे हमने अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका तो उसका जो मोशन होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, उसका जो मोशन होगा और उसका जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा। और इसी मोशन को हमने क्या नाम दे दिया? प्रोजेक्टाइल मोशन नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जांपल्स लिखिए। an athlete throw a javelin, thrown a javelin at an angle। पहला एग्जांपल तो ये हो गया आपका। दूसरा एग्जांपल लिखिए ball is fired from the cannon। Ball is fired from the cannon। कैनन क्या होता है? तोप होती है बेटा। कैनन क्या होती है? ये इस टाइप की रहती है ये तोप। बचपन में आपने हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा, राजा महाराजाओं के पास तोप होती थी, तो ये बोले वाली तोप है कैनन।
क्या होता है बेटा, कोई भी गोला, कोई भी पार्टिकल मान लीजिए, कोई भी बॉल मान लीजिए, उसको यहाँ से फाइट किया जाता है तो उसका जो पाथ होता है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो बिल्कुल कैसी होती है, पैराबोलिक उसकी डायरेक्शन होती है। कैसी होती है, पैराबोलिक। तो ये भी क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन का। ठीक है, एग्जाम्पल्स हमने लिख लिए। अब इसके बाद में हम बात करेंगे जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, इसमें हम कुछ क्वांटिटीज को फाइंड आउट करेंगे। क्या क्या क्वांटिटीज है, पहले उनके बारे में मैं बात करता हूं। क्या क्या हमारी क्वांटिटीज है उनके बारे में मैं सबसे पहले बात करूंगा आपसे। सबसे पहले तो आप यहां पर देखिए, कोई हमारा पार्टिकल है, उसे हमने जब प्रोजेक्ट किया, उसको थ्रो किया, तो उसका x डायरेक्शन में भी उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, y डायरेक्शन में भी उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दी उसे हम नहीं दी, और वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है थीटा, तो इसका x कंपोनेंट क्या हो गया, इसी तरह से इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, uy बराबर u sin थीटा। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद बात करेंगे हम यहाँ से जो हमारा पार्टिकल है अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर जाता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर वो मैक्सिमम हाइट गेन कर लेता है। क्या कर लेता है बेटा, मैक्सिमम हाइट गेन कर लेता है। इसके बाद में इसकी जो मोशन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होती है, केवल यहाँ तो उसकी वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन होगी, और इस जगह पर क्या हो जाएगी, उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, और यहाँ पर सिर्फ क्या रहेगा, यहाँ पर सिर्फ उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी। क्या रहेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। कितनी रहेगी वो अभी हम निकालेंगे 1 बाय 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ उसकी क्या रहेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी। फिर दूसरी बात मैं करता हूँ, एक्स डायरेक्शन में किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नेट फोर्स जीरो होगा। यहाँ पर क्या होगा, एफ नेट हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू जीरो। एफ नेट क्या होगा, यहाँ पर जीरो होगा। अब एफ नेट जीरो होगा तो यहाँ से एम ए इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में तो नेट फोर्स जीरो है, लेकिन वाई डायरेक्शन में तो कुछ ना कुछ फोर्स है। कौन सा फोर्स है, वाई डायरेक्शन में। इधर ध्यान से देखो आप, ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसलिए वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, माइनस जीरो। क्या हो जाएगा, माइनस जीरो। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है, वो भी 2-3 तरह के होते हैं। एक होता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, फिर तीसरी हम इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे। बहुत सारे केसेस है, उन पर हम 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन at an angle alpha with horizontal। ये हमारा टॉपिक हो गया, और इसी को हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। इसे ही हमने क्या बोला, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इस ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में हम 1 बाय 1 बात करेंगे सभी के बारे में, क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। अब जो हमारा ग्राउंड टू ग्राउंड मींस ग्राउंड पर यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल को मूवमेंट करवाया और वापस ग्राउंड पर आकर वो रुक जाता है, मींस इसका जो मोशन है वो कैसा होगा, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। कैसा होगा, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। तो इसमें अब हमें कुछ चीजें फाइंड आउट करनी है। जैसे क्या फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो किसी आर्बिट्ररी पॉइंट पर
किसी आर्बिट्ररी पॉइंट पर वो जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, आर्बिट्ररी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। दूसरी बात उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। तीसरी बात कितनी मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल गेन करता है उसे क्या बोलेंगे हम, एच मैक्सिमम। चौथी बात है कि यहां से लेकर और यहां तक प्रोजेक्टाइल जब ग्राउंड से लेकर वापस ग्राउंड तक आने में कितने टाइमिंग तक वो एयर में एग्जिस्ट करता है, कितने टाइम तक उसकी प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। उस टाइम को हमने क्या नाम दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या नाम दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद वर्टिकल जो हमने हाइट है वो हमने निकाल ली, क्या हो गई, एच मैक्सिमम। अब हॉरिजॉन्टल में भी तो उसने डिस्प्लेसमेंट तय किया है, हॉरिजॉन्टल में जो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसे भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से लेकर यहां तक हॉरिजॉन्टल में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसे हमने नाम दिया रेंज। तो यहां से अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, रेंज। रेंज हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसी तरह से इस एक टॉपिक में हम 4-5 चीजें फाइंड आउट करेंगे वन बाय वन। इसके बाद सबसे बड़ी चीज जो ये पाथ है, जो ये पाथ है, इस पाथ को बोला जाता है ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी बोला जाता है। और ये पैराबोलिक पाथ है। पैराबोला से मतलब पैराबोला का भी पाथ ऐसा ही होता है जैसा इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हो रहा है। तो इसे हम बोलते हैं बेटा ट्रेजेक्टरी। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करेंगे। तो एक ही टॉपिक के अंदर हम 4-5 चीजें फाइंड आउट करने वाले हैं बेटा, वन बाय वन हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ये वापस मैं दोबारा बना देता हूं इस डायग्राम को। इस डायग्राम को वापस दोबारा बना देता हूं अगर आपको कोई एतराज ना हो। ठीक है, इधर देखो बेटा, पार्टिकल है, पार्टिकल को हमने इनिशियल वेलोसिटी u प्रोवाइड करवाई विद एंगल ऑफ थीटा विद हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ उसका जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। तो इसका जो x कंपोनेंट हो गया वो क्या हो गया, cos थीटा हो गया। y कंपोनेंट क्या हो गया, u sin थीटा हो गया। ठीक है, ये जो पॉइंट है मैक्सिमम हाइट जहां पर पॉइंट या पार्टिकल गेन करता है उसे हमने नाम दिया, इसे हमने h max बोला था। आगे हम फाइंड आउट करेंगे इसे हम। और ये हमारा जो पॉइंट है यहाँ पर v y बराबर 0 होता है, लेकिन जो वेलोसिटी होगी वो किधर होगी, ओनली x डायरेक्शन की ओर होगी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं f लॉन्ग अलोंग x डायरेक्शन हमारा क्या होता है, फोर्स 0 होता है। फोर्स 0 क्यों होता है बेटा, क्योंकि हमने सिर्फ इसको इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करवा दी, उसके बाद में इस पर किसी तरह का x डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। x डायरेक्शन में इंटरनल फोर्स 0 होता है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, F नेट ऑन x डायरेक्शन इज 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m into ax into 0। तो यहाँ से क्या हो गया,
एक्सीलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन इज 0, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, वाई डायरेक्शन में कहीं पर भी फोर्स 0 नहीं है। कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर वाई डायरेक्शन में जो हमारा एक्सीलरेशन है वो क्या हो जाएगा? माइनस 0। समझ में आया? अब हम यहाँ पर बात करते हैं, हम यहाँ पर दो पार्टिकल पार्टीशन कर लेंगे। पहला है हमारा वर्टिकल मोशन हो गया पहला, दूसरा हो गया हॉरिजॉन्टल मोशन। दोनों में हम इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल मोशन। दूसरा हो गया हमारा वर्टिकल मोशन। ठीक है, यहां पर लिखेंगे हम इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, तो बेटा यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी? एक्स डायरेक्शन में क्या है? ux बराबर u cos थीटा, ux बराबर u cos थीटा। तो इसी तरह से y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? uy बराबर u sin थीटा। x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या हो गया? 0। एक्सीलरेशन अलोंग x डायरेक्शन इज 0। y डायरेक्शन में क्या हो गया? -g। एक्सीलरेशन अलोंग y डायरेक्शन इज -g, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं एट एन आर्बिट्ररी पॉइंट। एट एन आर्बिट्ररी पॉइंट, माना ये हमारा कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है कितना? अल्फा या थीटा एंगल बनाता है। ये वेलोसिटी है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया? vx हो गया, वर्टिकल क्या हो गया? vy हो गया। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे इसकी एट ए आर्बिट्ररी पॉइंट। आर्बिट्ररी पॉइंट है ये, यहां पर हम इसकी क्या करनी है? वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। देखिए 8 टाइम t, 8 टाइम t, 8 टाइम t पर हमें क्या फाइंड आउट करनी है? इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इधर देखिए बेटा, आपने न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है, v बराबर u प्लस a। इसका हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। तो x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बेटा? vx बराबर क्या हो जाएगा? u की जगह हो जाएगा ux प्लस axt। अब यहाँ से देखिए, जो हमारा एक्सेलरेशन अलोंग x डायरेक्शन है वो क्या है? 0 है वो। तो यहाँ से क्या होगा? vx बराबर ux क्या है हमारा? u cos थीटा। ये हो गई हमारी वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन। इसी तरीके से क्या होगा बेटा? vy बराबर uy प्लस ayt। अब यहां से देखिए ay तो क्या हो जाएगा? माइनस जी हो जाएगा। vy बराबर u sin थीटा माइनस gt। ये क्या आ गई? हमारी वेलोसिटी आ गई, वर्टिकल वेलोसिटी आ गई है, ठीक है। अब इसके बाद में हम फाइंड आउट करते हैं कोऑर्डिनेट एट टाइम t। अब कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? जैसे मैं बोल दूं आपसे कि हमारा जो पार्टिकल है y x, ये किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट पर उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा? x y होंगे। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगी क्या वो y होगी, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगी क्या वो x होगी। तो हमें क्या करना है? x और y फाइंड आउट करना है। क्या करना है हमें? x और y फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या मिल जाएंगे? हमारे कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे बेटा? कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो x और y फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए?
हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें दोनों एक्सिस, हमारे जो दोनों एक्सिस है उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है बस, और हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए लिखिए, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, हमारे पास न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। x डायरेक्शन के लिए इसको कैसे लिखेंगे हम, sx बराबर uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। ax हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है, और x एक्सिस में उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट तय करी, कितनी डिस्प्लेसमेंट चला वो x, तो यहाँ पर sx की जगह क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ux इनटू t। ये आ गया हमारा x कंपोनेंट, क्या आ गया हमारा x कंपोनेंट। ux की वैल्यू लिख देंगे हम, तो क्या हो जाएगा u cos थीटा इनटू t। ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से y लिखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस, y एक्सिस में जो उसका डिस्प्लेसमेंट है उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये y एक्सिस हो गया, ये y फाइंड आउट करना है हमें। इसके लिए भी ये इक्वेशन लगा देंगे हम, sy is equal to uyt plus ayt स्क्वायर। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, y हो गया, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, y uy क्या हो गया, y की जगह uyt लिख दो यहाँ पर, माइनस ay क्या हो गया g, यहाँ पर माइनस g लिख देंगे, माइनस g स्क्वायर। ठीक है, uy क्या हो गया यहाँ से, u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट हो गया, क्या हो गया हमारा y कोऑर्डिनेट हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या क्या निकाल लिया बेटा, इनिशियल वेलोसिटी निकल गई हमारी, आर्बिट्ररी पॉइंट पर हमने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए, ये सब लिखिए आप। इसके बाद में हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, इसके बाद में हम फाइंड आउट करने वाले हैं एंगल मेट अल्फा। ये जो एंगल बनाता है, ये वाला एंगल हम फाइंड आउट करने वाले हैं, किसके साथ, वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो इसे हम मिटा देते हैं, if angle made by B with horizontal इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे ये हमारा आर्बिट्ररी पॉइंट हो गया, ये ux हो गया, ये uy हो गया, ये आर्बिट्ररी पॉइंट है। ये हॉरिजॉन्टल के साथ अगर अल्फा एंगल बनाता है, ये v हो गया, ये vy हो गया, इसका वर्टिकल वेलोसिटी, ये vx हो गया। अगर ये एंगल अल्फा बनाता है तो इस अल्फा को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बेटा सीधा सा फॉर्मूला है, कोई भी एंगल निकालने के लिए उसकी क्या निकाल दो, स्लोप निकाल दो, क्या निकाल दो, उसकी स्लोप निकाल दो। स्लोप क्या होती है, इस केस में स्लोप क्या होगी, वर्टिकल वेलोसिटी अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो उसकी क्या आ जाएगी, उसकी स्लोप आ जाएगी, वहां से हम उसका एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका एंगल कैसे निकाला जाएगा बेटा, tan अल्फा इज इक्वल टू vx vy अपॉन vx, vy अपॉन vx।
vy अपॉन vx। vy क्या हुआ यहाँ से, vy अभी लास्ट क्या निकाला था हमने बेटा, vy क्या निकाला था हमने, vy आया था हमारा u sin थीटा, vx क्या आया था हमारा u cos थीटा। लेकिन हम इसको डायरेक्ट पुट ना करके, ये तो हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास वर्टिकल वेलोसिटी थी, लेकिन इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे हम वर्टिकल वैल्यू। तो uy बराबर क्या हो गया, vy बराबर uy माइनस gt अपॉन vx क्या हो गया, ux हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन से निकाला हमने आर्बिट्ररी पॉइंट पर, किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट पर उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और उसकी वर्टिकल वेलोसिटी फाइंड आउट की थी। v बराबर u प्लस 80 से, तो वहां पर क्या आया था, वहां पर ये फॉर्मूला आया था, ये हमने यहां पर पुट कर दिया। ये पुट करेंगे हम तो uy क्या हो जाएगा यहां पर u sin थीटा माइनस g gt अपॉन ux क्या हो जाएगा u cos थीटा, क्या हो जाएगा u cos थीटा। अब यहाँ से क्या होगा, इनको हम पार्शियली डिवाइड कर देंगे, पार्शियली डिवाइड कर देंगे तो u sin थीटा अपॉन u cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा, gt अपॉन u cos थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्या आ जाएगी, ये tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास। समझ में आया, तो ये हो गया हमारा अल्फा, एंगल हमने निकाल लिया। अब इसके बाद में हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या निकालेंगे हम, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालते हैं।